अंतिम मुकाबला शुरू होता हुआ आदि आर्यन देवली और एलएसएस नेमले के बीच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया एलएसएस नेमले टीम ने। और जो कि साई नाइक रिवर्स स्वीप का बादशाह सिंधुदुर्ग जिले में वो साई नाइक स्ट्राइक एंड पर और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर रंजन केनी ये आज के दिन का अर्धशतक वीर 59 रनों की अभिजीत पारी 5 ओवर का मुकाबला। पहली गेंद हटकर खेला लेग स्टंप के ऊपर थी उठा दिया गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। हा मेगा फायनलचा सामना जिंकला आणि त्या मेगा फायनलच्या सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मैच जो खेळाडू ठरेल ते सन्माननीय उत्कृष्ट यष्टिरक्षक सन्माननीय रिजवान शेख यांच्याकडून 5000 रुपयाचं पारितोषिक। फिर एक बार उसी दिशा में फिर एक बार गेंद चली जाएगी वन बाउंड सीमा रेखा के बाहर और एक शानदार चौका साई नाइक बल्लेबाज तो उसके लिए 2000 रुपए का इनाम यहां पर घोषित किया गया है। नहीं हमारे पास नगद प्राप्त हुआ है छक्का मारो 2000 ले लो। इस बार हटकर खेले सफल हो चुके थे ऑफ स्टंप से बाहर से खेला हुआ एक सिंगल के साथ या ठिकाणी दरम्यान सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे संचालक प्रमोद कामत गुरुनाथ पेडणेकर त्यांच्या समवेत सन्माननीय मधुकर देसाई प्रवीण देसाई यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे त्यांचं आम्ही हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। या नगराध्यक्ष चषकाच्या निमित्ताने त्यांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हावं। सुचित देवली के पहले 3 गेंदों के ऊपर 11 रन निकले हैं। फिर एक बार इस बार खड़ी हो गई गेंद हवा में गेंद के नीचे खिलाड़ी विकेट का पतन रंजन केनी आउट। ते 12 मार्च दरम्यान श्री कलेश्वर मित्रमंडळ वेतेच्या वतीनं भव्य अशा क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन 8 ते 12 मार्चच्या दरम्यान करण्यात आलं आहे। प्रथम पारितोषिक रोख 50,000 आणि द्वितीय पारितोषिक रोख 25,000। याच दरम्यान जाऊया नगराध्यक्ष चषक क्रिकेट स्पर्धेच्या निमित्तानं। फिर एक बार मैदान के बीच में निरंतर 20 साल के लगभग प्रतीक्षे के बाद इस मैदान के ऊपर ये अंतिम मुकाबला रंग लाता हुआ नगराध्यक्ष ट्रॉफी 2021 ड्रोन कैमरा बीच में आपको नजर आता हुआ। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद खेलना चाहते थे गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान से। यहाँ पर उपस्थित मान्यवर अतिथि गणों को कहना चाहूंगा इस प्रतियोगिता को 5 दिन में लगभग 6.5 लाख लोगों ने देखा है यूट्यूब के ऊपर। यह है tenniscricket.in का करिश्मा। ये करिश्मा है नगराध्यक्ष ट्रॉफी 2021 का। इस बार हटकर खेला हुआ ये स्ट्रोक हवा में गेंद बैक टू बैक विकेट निकला यहां पर साई नाइक भी आउट एक बेहतरीन शॉट। दोस्तों आपको ये प्रतियोगिता नजर आ रही है। हमने बारंबार जिन व्यक्तियों का नाम लिया है फिर एक बार उस व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा जो हमारे इस प्रतियोगिता की रीढ़ की हड्डी एडवोकेट अनिल निरवडेकर
जिनके इस छत्र छाया में इस प्रतियोगिता को अंजाम दिया जा रहा है और भली भांति यशस्विता के मार्गक्रमण करती हुई यह प्रतियोगिता अंतिम पड़ाव के ओर यह अंतिम मुकाबला पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर में निकले 11 रन, निकले 2 विकेट। दोनों टीमों के लिए बराबर का ओवर रहा। गेंदबाज नाना नाइक फुल टॉस डिलीवरी इस बार खेला, एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, छलांग लगाई, गेंद को रोका, तब तक मौका था सिंगल रन बनाने का। सिंगल के साथ टोटल बदलाव, टोटल जो कि अब पहुंचा हुआ 12 रन स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर। नाना नाइक एक बड़ा नाम टेनिस बॉल क्रिकेट में, जिसने विजयी केरवाड़ा टीम के ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए बहुत बड़े इनाम अपने घर में लेकर गए हैं। एक सिंधुदुर्ग जिले का बड़ा स्टार, लेकिन जज्बा उनका अभी भी वही, अनुभव काफी उनके पास, क्योंकि अनुभव किसी दुकान में नहीं मिलता, आपको मैदान के बीच में खेलकर वो बनाना पड़ता है। इस बार हट कर खेला हेमंत नेमड़ेकर, एक युवा बल्लेबाज की हैसियत से आड़े बल्ले के साथ खेला, हल्के से फंबल हुए, निकले दूसरे रन के लिए, थ्रो जब तक आए तब तक दूसरा रन भी पूरा होता हुआ। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, बबल और हेमंत के बीच में, मानो विकेट के बीच में कोई बल्लेबाज नहीं, हिरन दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा ही केपी जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, और जिनके लिए यहाँ पर इनाम रखा गया है, अगर कोई भी बल्लेबाज एक ओवर में 2 छक्के लगा देता है तो नगर सेवक सुधीर आड़िवरेकर के ओर से 2000 रुपए का नगद इनाम। जावेद कुल्ली और उत्तम गावड़े के ओर से केपी के हर छक्के के लिए 1000 रुपए का इनाम। देखिए भाई, यह है क्रिकेट का खुमार, पैसा फेंक तमाशा देख, चाहे गली में खेला जाए चाहे दिल्ली में, क्रिकेट सर आंखों के ऊपर रहता है दोस्तों। नाना नाइक फिर एक बार निकलेंगे गेंदबाजी के लिए, इस बार उड़ा दिया, हवा से बातें करती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर तारामंडल को चीरते हुए। और नो बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ, और जी हां, नो बॉल यानी कि एक्शन के ऊपर रिएक्शन इसे कहा जाता है। मेडिकल भाषा में एक्शन के ऊपर रिएक्शन हो जाते हैं, रिएक्शन के ऊपर मेडिसिन दिया जाता है, लेकिन क्रिकेट में एक्शन के ऊपर जब रिएक्शन निकलते हैं ना, उसके ऊपर कोई दवा नहीं। और अब मात्र उनके बची हुई, अब मात्र गेंदबाजी करने के लिए अक्षय घाटवल। ये भाई सीधे साधे अक्षय नहीं है, ये खूंखार अक्षय है, ये काफी तेज है, दिमाग तेज, उससे भी ज्यादा इसके पैर तेज चलते हैं। इस बार हटकर खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, रनआउट का मौका, डायरेक्ट हिट होता तो शायद मौका बन सकता था, सिंगल तब तलक निकला। देखना है अंपायर का इशारा क्या आ जाता है, लेकिन तब तक बल्ले को लगकर चले गई, अंपायर का कोई इशारा नहीं इसका मतलब। और सिंगल के साथ टोटल मात्र 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सीधे बल्ले के साथ खेल दिया, मैदान के क्षेत्र में तेजी के साथ आपको नजर आ रहे सुचित, पहला रन पूरा, काफी तेज निकल रहे थे हेमंत, मना कर दिया केपी ने, और लगभग इस सिंगल के बदल अब टोटल मात्र परावर्तित होता हुआ 23 रन। कोई तो चमत्कार होगा, क्योंकि चमत्कारों को नमस्कार करने वाली ये है दुनिया, और चमत्कार बार बार हुआ नहीं करता, और जब जब होता है ना तो उसे भूला नहीं करते। अच्छी गेंद सफल होकर फिर एक बार हेमंत के बल्ले से निकला सिंगल मात्र, और सिंगल के साथ टोटल मात्र अब जो कि आगे बढ़ता हुआ 24 रन। जिस तरह से नियम बने हैं क्रिकेट के लिए, गेंदबाज को कहा जाता है बकरा, क्योंकि बकरे की गर्दन सूरे के ऊपर रखो या सूरा गर्दन के ऊपर, कटना तो आखिर बकरे को ही पड़ता है। उसी तरह गेंदबाज की हालत आजकल दिखाई देती है। इस बार बेहतरीन गेंद, टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली गेंद, विकेट कीपर के हाथ में, पंजाब टू हरियाणा जिसे कहा जाता है, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ, अतिरिक्त और एक सिंगल, अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल जो कि पहुंचता हुआ 25 रन 25 लॉस ऑफ 2 विकेट्स।
इस बार शॉट डिलीवरी ताकत नहीं थी, शॉट में सीधी चली गई झोली में। इंसान जो सोचता है वो कभी होता नहीं, अगर वो हो ड्रोन कैमरा आपको नजर आ रहा है, किसी के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होगी, किसी के चेहरे के ऊपर होगी टेंशन, लेकिन टेंशन लेने के बाद पेंशन नहीं मिलती, ये कहने वाली बात है। टेंशन जुटला रहो, मैदान के बीच में क्रिकेट का माहौल इस तरह से पैदा हो चुका है, इसलिए तो कहा जाता है 2 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 25 रन 2 विकेट के नुकसान में, गली में खेला जाए या दिल्ली में, सर आंखों के ऊपर रहता है ये क्रिकेट। चाहे 5 साल का बच्चा हो या 60 साल का बूढ़ा, जिसने क्रिकेट खेला नहीं, जिसने क्रिकेट देखा नहीं, भाई उसने जीना सीखा नहीं। सर्वेश गेंदबाजी के लिए पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच, मैदान के बीच में गेंदबाजी के लिए। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ। और जानते हैं इस खिलाड़ी को बीच में अगर गेंद लग जाए ना तो दर्शक बन के रहेंगे खिलाड़ी, और फील्डर जो कि कहने वाली बात, ढूंढो ढूंढो रे साजना की तरह गेंद लाने की कोशिश करेंगे, ये कहने वाली बात है क्रिकेट में। और गेंदबाजी सर्वेश, लेकिन करनी पड़ेगी मैदान पर। टोटल बन चुका है 2 ओवर में अब तक 26 रन। सर्वेश फिर एक बार निकलते हुए, इस बार उड़ा दिया आसमान को चीरते हुए, तारामंडल से गेंद सीमा रेखा पर। समीकरण बदलता हुआ टोटल पहुंचा अब 32 रन के ऊपर। क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। मैदान के बीच में कोई सिकंदर और कोई मुकद्दर का बादशाह। पटकी हुई गेंद इस बार नीचे रही, शायद सिंगल के लिए निकले, सिंगल मिल जाएगा और सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 33 रन, 33, लॉस ऑफ 3 विकेट्स, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। बॉल बघायचा है, त्या ठिकाणी गेलेला बॉल बघायचा है कृपया। सर्वेश फिर एक बार निकलते हुए, इस बार खेलना चाहते थे हटकर बड़ा शॉट, लेकिन आई नहीं गेंद के ऊपर। सिंगल मात्र तब तक निकलता हुआ, 22 का इशारा अंपायर का आता हुआ और सिंगल के साथ टोटल 34 रन, 34, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, वैसा ही हमारा पैवेलियन भी खचाखच भरा हुआ है। फुल टच डिलीवरी, कड़क शॉट, टबुक शॉट, पैरेलल सिक्सर, इट्स अ सिक्सर। लगाया था 2 छक्कों के लिए, ये 2000 रुपए का इनाम हमारे पास आ चुका है नितेश के लिए। और भी फिर एक बार खेलना चाहते थे, गेंद आई नहीं बल्ले के ऊपर, सिंगल के लिए चले गए, सिंगल तो जरूर निकलेगा। नगरसेवक सन्माननीय बांदेकर यांचं या ठिकाणी आगमन होतंय, त्यांचंही हार्दिक हार्दिक स्वागत। टोटल अब पहुंचा जो कि 41 रन, 41, 41 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। ये इनामों की बरसात जारी है, 2 छक्के लगाओ 1 ओवर में 2000 रुपए पाओ, सुधीर आड़ीवडेकर के ओर से। सर्वेश फिर एक बार, इस बार खेलना चाहते थे हवा में गेंद, लेकिन दूर थे खिलाड़ी, एक सिंगल मात्र निकलेगा, सिंगल के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 42 रन स्कोर बोर्ड पर।
3 ओवरों का खेल समाप्त, यानी कि अभी भी बचे हुए टोटल में ज्यादा रन बनाने की कोशिश होगी। टोटल है जो कि 42 रन। क्या होगा आने वाले समय में, क्योंकि समय के पिटारे में क्या होगा इंसान को पता नहीं होता। अगर ये इंसान को पता होता तो इंसान प्रयास करना छोड़ देता और घर में बैठ के मुंगरी लाल के हसीन सपने देखा करता। ले चलता है कमेंट्री बॉक्स में बदलाव के साथ। आमंत्रित करता हूं गुरु चिटनिस को, और इस नगराध्यक्ष ट्रॉफी में मुझे कमेंट्री करने का मौका दिया, इसलिए सभी दर्शक, सभी ऑर्गेनाइजर, सभी खिलाड़ियों से विदा लेकर आपके सामने से रजा लेता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद जय. ज्याची क्रिकेट रसिक गेली 5 दिवस आतुरतेने वाट पाहत आहे, अखेरपणे तो या ठिकाणी क्षण येतोय. अंतिम सामना औचित्य नगराध्यक्ष चषक 2001 संजू परब मित्र मंडळ सावंतवाडी नगर परिषद पुरस्कृत ही क्रिकेट स्पर्धा, भव्य दिवसची क्रिकेट स्पर्धा. पहिला चेंडू चौथ्या षटकाचा उंच हवेमध्ये झेल खाली त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक येतोय. विशाल लुडबे सेफ कुडाळ नगर पंचायतीचे नगरसेवक सन्मान्य बांदेकर सर यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करण्याची विनंती सन्मान्य सुधीर आडिवलेकर यांना करतो. त्यानंतर जिल्हा बँकेचे सदस्य सन्मान्य प्रमोद कामत आणि त्यांच्याबरोबर सन्मान्य श्री गुरुनाथ पेडणेकर यांचंही स्वागत करण्याची विनंती करतो मी सुधीर आडिवलेकर. ज्यांच्या संकल्पनेतनं ही स्पर्धा या ठिकाणी ते ॲडव्होकेट अनिल निरावडेकर, त्यांच्याबरोबर मकरंद तोरसकर, अकरम खान, विनोद राऊळ, गौरव मुळीक, ऋषी हरमलकर, त्याच्यानंतर साहिल कल्याणकर, या सर्वांची 1.5 वर्षाची मेहनत अखेर फळाला. आणि मितेश धाव फलकावरती षटकाराच्या मदतीनं अजून एक जर षटकार या ठिकाणी मितेशने खेचला तर सुधीर आडिवलेकर यांच्याकडनं 2000 रुपयाचं पारितोषिक. स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू, त्याच्यावरती बघा चेंज ऑफ पेस, गती परिवर्तन या ठिकाणी सुचित देवळीचं. सुचित देवळीला का एक चांगला गोलंदाज म्हटलं जातं. एखादा षटकार ठोकल्यानंतर कशा रीतीने कमबॅक करावं हा प्रत्येक त्या ठिकाणी सुचित देवळी दाखवून देतोय. पुढचा चेंडू निर्धाव फेकतो, पहिल्या चेंडूवरती षटकार ठोकल्यानंतर तो सुचित देवळी हळूहळू आपल्या बॉलिंग मार्कवरती परततोय. सबनीसवाडा यांकडनं वैयक्तिक कोट्यातलं दुसरं संघातर्फे 4थं षटक घेऊन धावसंख्या धाव फलकावरती 48 धावा अशी धावसंख्या LSS नेमळे संघाचे. पुढचा चेंडू मोठा जोरकस फटका खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटची बाहेरची करायला लागते, शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेने चेंडू जातो, 1 धाव वसूल करतोय. एका धावेनं आता मात्र 49 धावांवरती आलेली आहे. 49 अशी धावसंख्या 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये प्रथम फलंदाजी करतोय. नाणेफेक जिंकल्यानंतर LSS नेमळे संघ खेळतोय आदि आर्यन देवली संघाविरुद्ध. या महाअंतिम फेरीच्या सामन्यामध्ये औचित्य नगराध्यक्ष चषक 2021 ही स्पर्धा. अकुटप्पाचा चेंडू, त्याच्यावरती स्कूपचा फटका आणि तितकाच जेवढा सुरेख फटका तेवढाच चांगला झेल. करावी जेव्हा फटका त्याने खेचला होता, पण त्याच बाजूने दुसऱ्या बाजूने क्षेत्ररक्षकाने जी काही किमया केली, निश्चितपणे उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षकाला नॉमिनेट झालेला हा त्याचा झेल. क्षेत्ररक्षकाचं नाव आहे विकास कदम. जेवढी टाळ्या वाजवून त्याचं अभिनंदन करावं विकास कदम, त्याचं तेवढं थोडं तोच क्षेत्ररक्षक आदि आर्यन देवली संघाचा. मितेश राऊळ यांनी शेवटच्या षटकात 2 षटकार ठोकले तर बापू कदम यांच्याकडनं 1000 रुपयाचं पारितोषिक जाहीर झालेलं आहे मितेश राऊळसाठी. तर एका षटकात 2 षटकारासाठी सुधीर आडिवलेकर यांच्याकडनं 2000 रुपये. पुढचा चेंडू अतिशय वेगवान चेंडू ब्लॉक होल मध्ये टाकला होता. फलंदाजाला मुभा देत नाहीये फटके खेळण्याची तो सुचित देवळी. एक तेज तर्रार गोलंदाज, मळगाव एक्सप्रेस या नावाने तो ओळखला जाणारा सुचित देवळी.
सुचितचंही षटक संपतोय, 4 षटकांचा खेळ संपतोय. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आता मात्र 49 धावांवरती येऊन पोहोचते ती LSS नेमळे संघाची 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. या सामन्यात जो कोणी खेळाडू सामनावीर ठरेल त्याला सन्मान्य अनिल सावंत सावंतवाडी यांच्याकडनं रोख रुपये 1000 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी आलेलं आहे. या सामन्यातील सामनावीरासाठी सन्मान्य अनिल सावंतवाडी यांच्याकडनं 1000 रुपयाचं पारितोषिक. आधी आर्यन संघ जर विजयी ठरला तर त्या संघाचा जो कोण मॅन ऑफ द मॅच असेल त्याच्यासाठी 5000 रुपयाचं पारितोषिक दिलंय. आणि पहिला चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न हा फसतोय. एक दिग्गज संघ प्ले बॉयज मालवणचा उत्कृष्ट यष्टीरक्षक म्हणून ज्यानं काम पाहिलं तो रिजवान शेख यांच्याकडनं 5000 रुपयाचं पारितोषिक आधी आर्यन देवली संघ जर जिंकला आणि त्यात जो सामनावीर ठरेल त्याच्यासाठी 5000 रुपये रिजवान शेख यांच्याकडनं. धन्यवाद सर. पुन्हा एकदा मैदानामध्ये वळूया. अरविंद नेमळेकर संघाचा कर्णधार या नात्यानं मैदानामध्ये जातोय. मितेश सारख्या एका आक्रमक फलंदाजाचा गडी गारद केल्यानंतर मितेशनं आपल्या संघासाठी 20 धावांचं बहुमूल्य योगदान दिलंय आणि त्यात त्याचा 3 उत्तुंग नेत्रदीपक षटकारांचा समावेश. तो मितेश 8 चेंडूत 20 धावांची विस्फोटक खेळी खेळतोय आणि मैदानाबाहेर परततोय. मितेश ज्या ठिकाणी मोठे फटके खेळतो त्याच ठिकाणी अगदी सीमारेषेजवळ क्षेत्ररक्षक तैनात केला होता आणि त्या रचलेल्या सापळ्यामध्ये मितेश अडकतोय आणि माघारी परतावं लागतंय. LSS नेमळे संघाला अजून एक धक्का. धावसंख्या मात्र 49 धावांवरती 5व्या षटकाचा या डावातील म्हणजेच अंतिम षटकाचा खेळ या डावातील हा प्रगतीपथावरती. अंतिम सामना या स्पर्धेचा हा निर्धारित 5 षटकांचा. त्यामुळे अंतिम षटक घेऊन गोलंदाज येतोय तो आशिष. पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी अरविंद स्टम्पची लाईन कव्हर करून लेग साईडच्या दिशेनं फाईन लेगच्या दिशेनं जी गॅप आहे त्या गॅपमध्ये पाठवण्याचा प्रयत्न. बॅट आणि बॉलची काही मुलाखत नाही. 22च्या रूपात 1 धाव. एका धावेचा जो मोबदला आहे या ठिकाणी सांघिक अर्धशतक 50 धावा LSS नेमळे संघ पूर्ण करतोय. अतिशय महत्त्वपूर्ण या अंतिम फेरीच्या सामन्यामध्ये सावंतवाडीच्या या जिमखाना मैदानाची. चारी बाजूला मैदानाचा विचार करा. प्रेक्षकांची तोबा गर्दी. मला वाटतं 7 ते 8 हजार प्रेक्षक या मैदानावरती आणि यूट्यूबच्या माध्यमातून tenniscricket.in च्या माध्यमातून जवळपास 5 दिवस 6.5 लाखांपेक्षा जास्त लोकांनी 196 देशांमध्ये ही स्पर्धा पाहिली. तीही आगळी वेगळी ज्यानं एक नवीन उच्चांक टेनिस क्रिकेटमध्ये प्रस्थापित केला. ती स्पर्धा नगराध्यक्ष चषक 2021 सावंतवाडीच्या जिमखाना मैदानावरती. पुढचा चेंडू थोडासा खेळपट्टीवरती खाली राहतोय. पुल करण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा मला वाटतं पंचांगांना काय इशारा येतो हे पाहणं उत्सुक आहे. 22चा इशारा अर्थात बॅट आणि बॉलचा काही संपर्क नाही आहे. 1 धाव अवांतरच्या रूपात. ज्या षटकात खरं तर जास्तीत जास्त धावा यायला पाहिजे होत्या. हातोड खाणामारीचं षटक अंतिम षटक. निश्चितपणे या अंतिम षटकात जास्तीत जास्त धावा जमवून प्रतिस्पर्धी संघावरती एक आव्हान उभारण्याचा मनसुबा. परंतु दुसऱ्या बाजूनं आशिष शेलटकर नावाचा गोलंदाज टिचून मारा करतोय आणि नेमळे संघाच्या दोन्ही फलंदाजाला मात्र पूर्णपणे जखडून ठेवतोय. परिणामी 4 षटकात ज्यावेळी 49 धावा स्थिरावल्या होत्या या षटकात आतापर्यंत केवळ 2च धावा तो खर्ची घातलोय. ते सुद्धा अवांतरच्या रूपातल्या 2 धावा 22च्या रूपातल्या. पुन्हा एकदा रिव्हर्सचा अटेम्प्ट केला जातोय. पुन्हा एकदा पायावरती चेंडू अडवतोय. या षटकात निघालेली ही 3री धाव. तीही मला वाटतं अवांतरच्या रूपात निघेल. लेग बायच्या रूपात दुसऱ्या बाजूने धावबाद करण्याची संधी. पंचांगांना काय इशारा येतो पाहणार. धावबाद आहे का आणि गडीबाद. 1 धाव मिळेल ती मात्र लेग बायच्या रूपात. म्हणजे 1 धाव एकंदरीत शेवटच्या षटकात निघाल्यात. 3 धावा गोलंदाजाच्या नावावर 1ही धाव नाही तर गोलंदाज याच्या ठिकाणी निर्धाव षटक म्हणून गणलं जाईल. 3 धावा या एक्स्ट्राच्या रूपात. एकंदरीत पहिला 5 षटकांचा म्हणजे पहिला 5 षटकांचा अर्थात पहिला डावाचा खेळ संपतोय. निर्धारित 5 षटकात 51 धावा जमवल्यात त्या LSS 52 धावा जमवल्यात LSS नेमळे संघानं आणि 53 धावांचं विजयासाठी उद्दिष्ट ठेवलंय. ते मात्र आधी आर्यन देवली संघासमोर. हा सामना जिंकण्यासाठी नगराध्यक्ष चषकावरती च्या भव्य दिव्य चषकावरती आपलं नाव कोरण्यासाठी 53 धावांची आवश्यकता आहे ती आधी आर्यन देवली संघाला. आणि या 53 धावा काढण्यापासून नेमळे संघांना रोखलं पाहिजे ते आधी आर्यन देवली संघाला.
हा अंतिम फेरीचा सामना जिंकण्यासाठी पंचांना विनंती करतो की लवकर लवकर सामना घ्यायचा आहे. सूर्य मावळतीकडे निघतोय मैदानावरती, या ठिकाणी निश्चितपणे काळोख पडेल, त्यावेळी पंचांना विनंती करतो, खेळाडूंना विनंती करतो, लवकरात लवकर सामन्याला या ठिकाणी सुरुवात करायचं. पंचांना आयोजकांना सहकार्य करायचं आहे. ज्यांच्या संकल्पनेतनं ही स्पर्धा या ठिकाणी अगदी सांगतेकडे वळते, निश्चितपणे कौतुक करावं लागेल. सावंतवाडी नगर परिषद पुरस्कृत संजू परब मित्र मंडळ याच्या वतीनं त्यात प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल ॲडव्होकेट अनिल निरावडेकर यांच्या संकल्पनेतून, आणि त्याचबरोबर मकरंद तोरसकर, अक्रम खान, त्याचबरोबर विनोद राऊळ, गौरव मुळीक, ऋषी हरमलकर, सायुष कल्याणकर यांच्या 1.5 ते 2 महिन्याच्या अथक परिश्रमातून या ठिकाणी ही स्पर्धा मात्र अंतिम टप्प्यावरती 6-5 चेंडूंचा यानंतरच्या डावातील खेळ येणं शिल्लक. 53 धावांचा 5 षटकात 53 धावांचं उद्दिष्ट. काय होईल या सामन्यात, कोणता संघ विजयी ठरेल आणि नगराध्यक्ष चषक 2021 वरती आपलं नाव करेल, हे सांगण्यासाठी समालोचन कक्षामध्ये बदल होतोय. आमचे साथी समालोचक महेश डोंगरे याच्याकडे मी मायक्रोफोन सुपूर्द करतोय आणि या स्पर्धेतून मी गुरु चिटणीस सर्वांची रजा घेतोय आणि सर्व आयोजकांचं आणि सर्वांचं या ठिकाणी या स्पर्धेत समालोचन करण्याची संधी दिल्याबद्दल आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. आता मात्र सुधीर आडिवडेकर यांच्या बक्षिसामध्ये बदल होतोय. एका षटकात जर गोलंदाजानं 2 गडी गारद केले तर 2000 रुपयाचं पारितोषिक सुधीर आडिवडेकर कडनं या डावामध्ये. ये तो बाजी पलट गई अभी. ओव्हर टू महेश डोंगरे, मॅन फ्रॉम सावंतवाडी. धन्यवाद गुरु. जीतने के लिए चाहिए यहां पर आदि आर्यन देवली टीम को 53 रनों की जरूरत. सभी दर्शकों का सावंतवाड़ी के जिमखाना मैदान पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं. इस मैच के बाद तुरंत जो सावंतवाड़ी तालुका के और सावंतवाड़ी शहर के रहने वाले हैं, ज्येष्ठ क्रिकेटर जिनका यहां पर सत्कार किया जाएगा, वो सभी खिलाड़ी यहां पर आ चुके हैं. कमेंट्री बॉक्स के दाएं बाजू में बाएं बाजू में खड़े हैं. चारों तरफ से खचाखच भरा हुआ ये सावंतवाड़ी का जिमखाना मैदान. लगभग 3 या 4 हजार दर्शक इस मैच का आनंद लेने के लिए. लाइव भी आप इसका प्रसारण देख सकते हैं tenniscricket.in पर. यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा. आज के दिन में 3000 दर्शक देख रहे हैं लाइव. 53 रनों की जरूरत. और नेमले गांव का एक अच्छा गेंदबाज अरविंद नेमलेकर, जिसके हाथ में गेंद है. पहले ओवर की पहली गेंद इस बार स्वीप कर दिया. गेंद जाती है स्क्वायर लेग पर. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, उतना ही अच्छा थ्रो. क्यों अरविंद नेमलेकर को अच्छा गेंदबाज कहा जाता है? रनअप काफी कम है, लेकिन हर एक गेंद को चेंज करके डालते हैं अरविंद नेमलेकर. कई टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच, उसके बाद अच्छे गेंदबाज का इनाम जीत चुके हैं. इस बार इसे फ्लिक कर दिया. गेंद जाती है यहां पर शॉर्ट फाइन लेग के क्षेत्र में. फील्डर वहां पर मौजूद है. जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन देने का मौका बल्लेबाज के पास. मैन ऑफ द मैच के लिए प्रतीक स्पोर्ट्स के मालिक यहां पर प्रतीक सावंत, जिनकी तरफ से टी शर्ट्स स्पॉन्सर किए गए हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया उनको देते हैं, बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं उनको. पिछले 4 दिन यहां पर दर्शक भारी संख्या में मौजूद हुए. आज के 5वें दिन में भी दूर दूर से लोग आए हुए हैं इस मैच को देखने के लिए. जल्दी जल्दी खेल आगे बढ़ाए. दर्शक यहां पर मैच देखने के लिए आए हैं, अंतिम मैच देखने के लिए. अरविंद नेमलेकर की अगली गेंद आगे आकर खेल दिया. एक्स्ट्रा कवर की दिशा में कैच उछला है. फील्डर गेंद अपने संदीप यहां पर, और जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट लेने में सफल हो चुके हैं डीजे. तुषार यहां पर आउट हो चुके हैं.
जिस फील्डर ने कैच लिया उस फील्डर का नाम है संदीप कामत। उनके चहेते बहुत है यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स के बाएं बाजू में बैठे हुए हैं उत्तम गावड़े यहाँ पर मौजूद है और संदीप का हौसला बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान पर विशाल लुडबे, मैन फ्रॉम मालवन। पापू कदम जिनकी तरफ से हैट्रिक के लिए 2000 रुपए का इनाम दिया जाएगा गेंदबाज को। नेमले टीम के हर एक गेंदबाज के लिए एक खुश खबर यहां पर पापू कदम द्वारा हैट्रिक अगर कोई भी गेंदबाज लेता है तो उसको 2000 रुपए का इनाम मिल जाएगा। अरविंद नेमलेकर राइट आर्म ओवर द विकेट बैठकर यहां पर स्वीप कर दिया, गेंद जाती है पर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन मिला बल्लेबाज को। इक्के दुक्के से काम नहीं चलेगा अगर इस मैच को आपको जीतना है आदि आर्यन देवली टीम को। लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है एलएसएस नेमली टीम के खेमे में गेंदबाजों द्वारा। 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन 1 विकेट पर। अगली गेंद यहां पर अरविंद नेमलेकर के, इस बार फ्लिक कर दिया, गेंद जाती है यहां पर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। फील्डर वहां पर मौजूद है, बहुत ही फ्लिक करके 2 रन लिया। 30 रन के लिए दौड़ना चाहते हैं, थ्रो आप देख सकते हैं 1 बाउंस विकेट कीपर साई नाइक के दस्तानों में। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 पर पहुंचता हुआ। कुल मिलाकर जीतने के लिए 30 गेंदों में 53 रनों की जरूरत है। पश्चिम की ओर सूरज ढलता जा रहा है और सूरज की किरणों को साक्षी रखकर यह अंतिम मुकाबला शुरू है। इस बार बैकफुट पर गए, शॉर्ट कवर पर खेल दिया राकेश पवार जो कि अच्छे फील्डर माने जाते हैं। कोलगांव कुंभियावाड़ी से बिलोंग करने वाले राकेश पवार, उन्होंने बताया कि बैकअप के लिए कोई भी फील्डर नहीं था वहां पर, इसलिए मैंने थ्रो नहीं किया। ओवर समाप्त हुआ अरविंद नेमलेकर का। उसकी बॉलिंग का विश्लेषण, 1 ओवर कोई मेडन नहीं, 5 रन और 1 विकेट। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अरविंद नेमलेकर द्वारा होती हुई। अब इक्वेशन ऐसा रह चुका है, 24 गेंदों का खेल बचा है और जीतने के लिए चाहिए 48 रन। 24 गेंदे 48 रन। नए गेंदबाज आ रहे हैं शिरोडा से बिलोंग करने वाले किरण परब। किरण परब ये बुजुर्ग खिलाड़ी है, दर्शकों की जानकारी के लिए लगभग 44 साल के, लेकिन फिटनेस आप देख सकते हैं। अगर यंगस्टर्स इस मैच को देख रहे हैं तो किरण परब जिनका फिटनेस आप देख सकते हैं। प्रमोद जी गावड़े निरौड़ी गांव के सरपंच जिनका यहाँ पर आगमन हो चुका है, उनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि कमेंट्री बॉक्स में आए और बैठ जाए। ज्ञानेश्वर उर्फ न्यानू भाई कलंगुटकर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए यहां पर मौजूद है आज अपने अनोखे स्टाइल में। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार ब्लॉक होल में गेंद डालने की कोशिश, हल्के से फ्लिक कर दिया, गेंद जाती है पर मिड विकेट पर। राकेश पवार जो कि फील्डर, एक हाथ से गेंद को उठाने की कोशिश लेकिन सफल नहीं हुए। नतीजा आपके सामने, 2 रन तुरंत तेजी के साथ पूरे किए विशाल लुडबे और उसके पार्टनर विकास कदम ने। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में दिखाई देते हुए 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन दूसरे ओवर की पहली गेंद हो चुके हैं। जिस तरह से यहां पर विशाल लुडबे स्ट्राइक पर आए, शॉर्ट मिड विकेट पर एक फील्डर लगाया गया है। ऑफ साइड की अगर आप फील्डिंग देखें तो शॉर्ट थर्ड मैन गली बैकवर्ड पॉइंट, ये गेंद बहुत ही ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं, वाइड करार दिया इस गेंद को। अतिरिक्त रन संख्या के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 पर पहुंचता हुआ। डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक फील्डर, ऑन साइड की अगर देखा जाए तो शॉर्ट मिड विकेट पर, डीप मिड विकेट पर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर रिवर्स स्वीप खेलने का कोशिश यहां पर, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी किरण परब द्वारा होती हुई। क्यों कप्तान ने किरण परब के हाथ में गेंद दी है यह आपको पता चलेगा, क्योंकि कैप्टन को विश्वास है किरण परब पर। फुल टॉस गेंद, थोड़े से ब्लॉक हॉल में गेंद चली गई यहां पर डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। रंजन केनी फील्डर, जिस फील्डर ने इस टूर्नामेंट में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है वो रंजन केनी, मलगांव से बिलोंग करने वाले, जिनके हाथ में गेंद चली गई। 1 रन को रोक न पाए रंजन, 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 पर पहुंचता हुआ। पिछले 4 दिनों से मेरे सहयोगी कमेंटेटर राजा सामंत फ्रॉम कुड़ा, जय भोसले फ्रॉम बांदा
गुरु चिटनीस फ्रॉम सावंतवाड़ी माठेवाड़ा, योगेश परब वेंगुर्ला, सचिन सावंत कारेवड़े से और दीपक परब वाफोली बांदा से यहां पर मेरा साथ देते हुए और स्कोरर का काम संभालते हुए मेरे बाएं बाजू में बैठे हुए सावंतवाड़ी के होनहार स्कोरर अमोल केसरकर, डीजे साउंड सिस्टम बबलू उर्फ विश्वजीत तलोनेकर। अगली गेंद यहां पर फेंक कर दिया, गेंद जाती है पर डीप स्कोर लेग बाउंड्री पर, फील्डर के पास मौका था लेकिन गेंद को रोकने में नाकामयाब रहे। नतीजा आपके सामने, गेंद चली गई डीप स्कोर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। थैंक यू डीजे, चौके की सहायता से टीम का स्कोर पहुंच चुका है 13 रन, 1 विकेट पर। जीतने की अभी भी 40 रनों की जरूरत। फुल टॉस गेंद स्वीप कर दिया इसे, फिर से एक बार गेंद जाती है यहां पर मिड विकेट के क्षेत्र में। राकेश पवार हमेशा की तरह चुस्त चौकन्ने और फुर्तीले, जिस टीम में खेलते हैं राकेश जी जान लगाते हैं फील्डिंग में। 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 पर पहुंचता हुआ। 14 रन 1 विकेट पर। आउट होने वाले बल्लेबाज थे तुषार। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट किरण परब बैकफुट पर गए, कट कर दिया, स्क्वायर कट कर दिया, गेंद जो कवर के क्षेत्र में 2 फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे। 1 रन पूरा किया, दूसरा रन पूरा किया, लाजवाब स्ट्रोक इस बार। आउटफील्ड काफी फास्ट है आज। दो ओवर के समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं ये स्कोर 18 रन। 18 रन 1 विकेट पर। जीतने के लिए स्कोरर अमोल केसरकर बता रहे हैं कि 18 गेंदों में 35 रनों की जरूरत। विवेक गावड़े पानी लेकर मैदान पर जा चुके हैं, लेकिन खिलाड़ियों को इस वक्त पानी की नहीं अच्छे खेल की जरूरत है। चारों तरफ से लोग दर्शक बैठे हुए हैं, जहां जहां बैठने के लिए जगह मिल जाए वहां वहां बैठकर इस मैच का आनंद लेते हुए धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको कहा कि सूरज पश्चिम की ओर ढलता जा रहा है और सूरज की किरणों को साक्षी रखकर यह अंतिम मुकाबला शुरू है सावंतवाड़ी के जिमखाना मैदान पर। तीसरी ओवर टीम की तरफ से सबनिसवाड़ा इनकी ओर से श्रीकांत गांवकर, तेज गेंदबाज, बहुत ही अच्छी गेंद इस बार। गेंद चली गई शॉर्ट फाइनल के क्षेत्र में। राहुल फील्डर है वहां पर, अंपायर का इशारा आना बाकी है केवल। बल्ले से गेंद लगकर अंदरूनी किनारा लगा बल्ले का, बैट का। गेंद चली गई शॉर्ट फाइन लेग पर। 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 पर पहुंचता हुआ। तीसरा ओवर चल रहा है। मैच का आनंद ले रहे हैं संदीप सावंत, मिकी लट्ठी। अगली गेंद इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर साई नाइक ने। वापस गेंद जाती हुई, तेज गेंदबाज श्रीकांत के हाथ में। लगभग 10-12 कदमों का रनअप श्रीकांत का। तेज तर्रार गेंद फेंकने में माहिर है श्रीकांत। इस बार इसे कट कर दिया, गेंद जाती यहां पर कवर के क्षेत्र में। खुद श्रीकांत गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, गेंद को फील्ड किया, उठाया। 1 रन मिला बल्लेबाज को। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 पर पहुंचता हुआ। जीतने के लिए अब चाहिए 33 रनों की जरूरत। अबू भड़गांवकर के पिताश्री नजमुद्दीन भड़गांवकर इस मैच का आनंद लेते हुए, नदीम दरवेश भी इस मैच का आनंद लेने के लिए आज आए हुए। नाज स्टोर्स के मालिक नदीम दरवेश, राष्ट्रीय कांग्रेस के शहर अध्यक्ष बाबले दुबा से इस मैच का आनंद ले रहे हैं। अगली गेंद बैकफुट पर गए, पुल कर दिया, फाइन लेग के ऊपर से गेंद जाती हुई। फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे, 1 रन पूरा किया और यह गेंद चली गई डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए।
14 गेंदों में 29 रनों की जरूरत. 14 चेंडू 29 धावा विजयासाठी. इस बार लॉफ्टेड शॉट, गेंद चली गई यहां पर मिड विकेट की दिशा में. रंजन खेनी फील्डर. विकास कदम रंजन खेनी के हाथ में कैच देकर पेवेलियन वापस आते हुए बहुत ही अच्छी डीजे साउंड सिस्टम बजा रहे हैं. बीजे बीजे धुन में बजा रहे हैं यहाँ पर बबलू. बीच बीच में विकेट जाती है, चौका लगता है, छक्का लगता है तो डीजे की धुन बजा रहे हैं. बल्लेबाज नए मैदान पर गए हैं अक्षय घाटवड़. अक्षय घाटवड़ को कौन नहीं जानता सिंधुदुर्ग जिले में. पिछले मुकाबले में आपने देखा होगा किस तरह से धुआंधार बल्लेबाजी की थी और अपने टीम को जीत दिलाने में मदद की थी यहां पर अक्षय घाटवड़ ने. राइट आर्म पर विकेट. श्रीकांत की गेंद, फुल टॉस, गेंद फुल कर दिया. गेंद जाती यहां पर डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर. डीजे 30 रन हो चुके हैं, यानी कि इक्वेशन अब ऐसा रह चुका है आदि आर्यन देवली टीम के सामने 12 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 30 रन. 23 रन, 12 चेंडू 23 धावा विजयासाठी. और ये बताने के लिए आ रहे हैं बचे हुए 12 गेंदों के लिए 2 ओवरों के लिए नेरूर कुडाल से बिलोंग्स करने वाले मेरे सहयोगी कमेंटेटर जिनका नाम है राजा सामंत. सामंत सामंत हॅलो, धन्यवाद महेश. महेशनं अगदी मोक्याच्या ठिकाणी 12 चेंडू शिल्लक असताना मायक्रोफोन माझ्याकडे दिला, म्हणजे आव्हानाचं शिवधनुष्य आहे. 12 चेंडूमध्ये विजयासाठी 23 धावांची आवश्यकता. प्रत्येक चेंडू महत्त्वाचा, प्रत्येक धाव महत्त्वाची, प्रत्येक गडी महत्त्वाचा. गोलंदाजानं सुरुवात केली आहे कॉमेंट्री कक्षाच्या दिशेनं. अप्रतिम फलंदाजीचं प्रात्यक्षिक घडवतोय अक्षय घाटवळ. लॉंगॉनवरून क्षेत्ररक्षक येऊन बॅकअप करतो, तोपर्यंत 2 धावात रूपांतर केलं. 2 धावांनिशी धावसंख्या पुढे सरसावली. आता चेंडू शिल्लक राहिलेत ते 11 आणि 11 चेंडूवरती 21 धावांची आवश्यकता. किती चेंडू, किती धावा, किती गडी गारद झाले, किती षटकांची सांगता झाली आणि किती धावांचा पाठलाग करायचा आहे त्याचा लेखाजोखा कॉमेंटेटर या नात्यानं मी स्वतः राजा सामंत तुमच्या समोर सादर करण्याचा प्रयत्न करतोय. त्याचं श्रेय दिलं पाहिजे स्कोररला. अप्रतिम गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक, निर्धाव चेंडू काउंटिंग केला गेला. आता मात्र 10 चेंडू शिल्लक. 10 चेंडूवरती जिंकण्यासाठी 21 धावांची आवश्यकता. अप्रतिम स्कोरिंगचं काउंटिंग अमोल केसरकर यांच्या वतीनं होत आहे. त्यामुळे किती चेंडू, किती धावा, किती गडी गारद झाले आणि किती षटकांचा सामना शिल्लक आहे त्याचा लेखाजोखा उगवत्या शैलीत मी तुमच्या समोर सादर करण्याचा प्रयत्न करतोय. ऑफस्ट्रिकच्या बाहेरचा चेंडू स्क्वेअरलेगच्या डोक्यावरून मारण्याचा मानस, चेंडू आणि बॅटचा अपेक्षांची पूर्तता करणारा संपर्क होऊ शकला नाही. 1 धाव फलकावरती लागली. आता 9 चेंडू आणि 20 धावा असं समीकरण. आदि आर्यन देवली संघाला जिंकण्यासाठी 9 चेंडूवर 20 धावांची आवश्यकता. मित्रांनो, शेवटच्या षटकात किती चेंडू किती धावा सादरीकरण करणं तेवढं सोपं नाही, परंतु अमोल केसरकर यांची वावा केली पाहिजे. कारण अप्रतिम स्कोरिंगचं काउंटिंग त्यांच्या वतीनं कॉमेंट्री कक्षात होताना दिसतंय. लेग स्ट्रिकवरचा चेंडू, स्क्वेअर चेंडूची मागणी केली होती, पंचांनी अपील फेटाळलं. निर्धाव चेंडू. आता 8 चेंडू आणि 20 धावा. मित्रांनो, मैदानाच्या बाहेर बसून चर्चा करणं सोपं असतं, परंतु सेकंड विनिंगला बॅड लाईटमध्ये फलंदाजी करणं तेवढं सोपं नसतं. मित्रांनो, त्यासाठी अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. तरी पण आदि आर्यन
देवली मालवण संघाचे फलंदाज प्रयत्नाची पराकाष्ठा करतायत, त्यांची वाह करताना शब्द अपुरे पडतील. पुन्हा एकदा गोलंदाज ओव्हर द विकेट मारा करण्यासाठी सज्ज. स्क्वेअर चेंडूची मागणी, पुन्हा एकदा पंचानी अपील फेटाळलं. निर्धाव चेंडू काउंटिंग केला गेला. पाहता पाहता अप्रतिम गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक पाहायला मिळतंय. ते हृदयाच्या कप्पीत साठवून ठेवण्याजोगं. कल्पकता, संयम, दिलेरी आणि त्याचबरोबर जिद्द, एकाग्रता आणि संयम ह्या सगळ्याचा मिलाप अरविंद नेमळेकर साधताना दिसतोय. सावंतवाडी जिमखान्याच्या मैदानावरती अंतिम सामन्यांच्या दृष्टिकोनातून त्याची गोलंदाजी उपयुक्त ठरते विजयी पथावरती जाण्यासाठी. आता मात्र 6 चेंडू शिल्लक राहिलेत. शेवटच्या षटकातील 6 चेंडू शिल्लक आणि 6 चेंडूवरती विजयासाठी आवश्यक आहेत त्या 20 धावा. 6 चेंडू आणि 20 धावा. कॉमेंट्री कक्षाच्या मागे गोंगाट करू नका, कारण या ठिकाणी आव्हानाचं शिवधनुष्य लिलाय पेलावं लागतंय. ते स्कोररला तेवढी सोपी गोष्ट नाहीये. तरी पण पुन्हा एकदा लक्ष द्या, बराचसा वेळ निघून जातोय. वेळ काढू धोरण राबवायचं नाही. शेवटच्या षटकातील 6 चेंडू शिल्लक, 20 धावांची आवश्यकता. मित्रांनो, सध्याचं क्रिकेट हे फलंदाजीला पोषक आहे. गोलंदाजाचा अभिमन्यू झालेला असतो जसा चक्रव्यूहमध्ये फसलेला. परंतु असं असताना ते आव्हानाचं शिवधनुष्य लिलाय पेलत संयम, कल्पकता, जिद्द, एकाग्रता, मेहनत आणि दिलेरियाचा मिलाप साधत अरविंद नेमळेकर यांनी केलेली टिचून गोलंदाजी, त्याची वाह करताना शब्द अपुरे पडतील. मित्रांनो, अशी गोलंदाजी क्रिकेटच्या परिभाषेत सांगायचं झालं तर टिचून केली जाते. त्यावेळी ती धावांवरती रोखा लागतो. अशी टिचून गोलंदाजी केली जाते, त्यावरती धावांवरती रोखा लागतो आणि खऱ्या अर्थाने आव्हान उभं राहतं ते फलंदाजांसमोर. परंतु तेच आव्हान लिलाय पेलण्यासाठी सज्ज झालाय अक्षय घाटवळ. बॅटच्या मधोमध घेऊन खेळण्याचा मानस, चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होऊ शकला नाही. चेंडू निर्धाव गणला गेला. आता 5 चेंडू आणि विजयासाठी 20 धावा. निश्चितच या ठिकाणी प्रथम फलंदाजी आदी आर्यन देवली संघानं केली असती तर सेकंड इनिंगला नेमळा संघाची सुद्धा स्थिती तुम्हाला अशीच पाहायला मिळाली असती. परंतु अप्रतिम फलंदाजीचं प्रात्यक्षिक दिलेरी दाखवत षटकारात रूपांतर केलं आणि 6 धावांनिशी समी अप्रतिम गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक झेलात रूपांतर झालं आणि अक्षय घाटवळच्या रूपात फलंदाज, खंदा फलंदाज माघारी परतला. झेलचीतून याचं संपूर्ण श्रेय दिलं पाहिजे ते यष्टिरक्षकाला. अप्रतिम शरीराचं संतुलन साधत त्यांनी दिलेलं यष्टिरक्षणाचं प्रात्यक्षिक अप्रतिम झेलात रूपांतर करून गेलं आणि अक्षय घाटवळला माघारी परतावं लागलं. आता शेवटच्या षटकातील चेंडू शिल्लक राहिले 3 आणि 3 चेंडूवरती 14 धावांची आवश्यकता. 3 चेंडू आणि 14 धावा. 3 चेंडू आणि 14 धावा. शेवटच्या षटकातील 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि त्या 3 चेंडूंवरती 14 धावांची आवश्यकता. आदी आर्यन देवली संघाला विजयी पथावरती शिक्कामोर्तब करण्यासाठी. मित्रांनो, पुन्हा एकदा सांगतो, आदी आर्यन देवली संघानं प्रथम फलंदाजी केली असती तर धावांचा पाठलाग करताना हीच स्थिती नेमळा संघाची पाहायला मिळाली असती. कारण सेकंड इनिंगमध्ये धावांचा पाठलाग करणं सावंतवाडी जिमखाना मैदानावरती तेवढं सोपं नाही. हा पूर्व इतिहास आहे सावंतवाडी जिमखाना मैदानाचा. जर नाणेफेक जिंकली असती तर आदी आर्यन देवली संघाच्या कर्णधारांनी प्रथम फलंदाजी स्वीकारली असती. पुन्हा एकदा गोलंदाज चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज. बॅटच्या मधोमध घेऊन खेळून काढलेला चेंडू निश्चितच सरळ रेषेत विसावतोय 6 धावांसाठी. 6 धावांनिशी समीकरण पुढे सरसावलं.
आता चेंडू शिल्लक राहिले 2 आणि 2 चेंडूवरती 8 धावांची आवश्यकता. 2 चेंडू आणि 8 धावा. रसिकांनी सीमारेषेच्या बाहेर उभं राहायचं आहे. आग्रहाची विनंती, शेवटच्या टप्प्यात सामन्याला कुठे गालबोट लागू नये याची काळजी प्रत्येकानं घ्यायची आहे. सौजन्य अपेक्षित धरतो. शेवटच्या षटकातील 2 चेंडू शिल्लक आणि 8 धावांची आवश्यकता. 2 चेंडू आणि 8 धावा. चेंडू निर्धाव गेला म्हणजे शेवटच्या षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक आणि या शेवटच्या चेंडूवरती 8 धावांची आवश्यकता. मित्रांनो, आदी आर्यन देवली मालवण संघाची सुद्धा वाह करणं गरजेचं आहे. बॅडलाईट असताना फलंदाजी सेकंड इनिंग मध्ये करणं तेवढं सोपं नाही. मैदानाच्या बाहेर बसून चर्चा करणं सहज सोपं असतं, परंतु सेकंड इनिंगला बॅडलाईट मध्ये येऊन फलंदाजी करणं म्हणजे आव्हानाचं शिवधनुष्य लिलाय पेलण्यासारखं असतं. म्हणून मगाशी विश्लेषण करताना सांगितलं, नेमळा संघ सेकंड इनिंग मध्ये फलंदाजी करताना पाहायला मिळाला असता तर निश्चित त्यांची सुद्धा स्थिती आदी आर्यन देवली संघासारखी झाली असती. अखेरीस शेवटच्या कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे